ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बलिहारी गुर आपने देवाड़ी सतवार जिन मानुष ते देवता कियो करत न लागी वाड़। यह तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान शीस दिए सतगुर मिले तो भी सस्ता जान। प्रेम से बोली हृदय सम्राट सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की जय। श्री हंस जी महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। करुणामयी महामंगला जी की जय। सियापत रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, जीवन में शांति आए, हमारा जीवन अच्छे कार्यों में व्यतीत हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि हमें सद्मार्ग का जो रास्ता है, जो ज्ञान का रास्ता है, जो समन्वय का रास्ता है, जो भाईचारे का रास्ता है, जो ज्ञान का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जीवन जो है, हर व्यक्ति ये समझना चाहता है कि शायद हमने अपने आप को जान लिया है, या ये कहना चाहिए कि हमने समाज को अच्छी तरह से समझ लिया है। ऐसा लोगों के अंदर ही विचार आते हैं कि शायद हमने सब कुछ जान लिया है, अब कुछ जानने को शेष नहीं है। लेकिन जब हम वास्तव में गुरु महाराज जी के शरण में जब जाते हैं, तो ये देखते हैं कि हमने कुछ नहीं जाना। क्योंकि अर्जुन भी यही समझता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये भी उसके अंदर एक भ्रम था। ऐसे ये नहीं कि अर्जुन के अंदर भ्रम था, सारे व्यक्तियों के अंदर ये भ्रम होता है कि हम हर तरह से जानते हैं, समझते हैं, हमें कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत पढ़ लिख गए, हमने पीएचडी कर लिया, एमए कर लिया, एलएलबी कर लिया, डॉक्टर बन गए, पीसीएस, आईएएस, डीएम। आदमी कहता है हम सब समझ गए, जबकि देखा जाए कि उसने अपने जीवन को अभी तक नहीं समझा है। क्योंकि जब जीवन समझ में आता है, तो जो हमने अब तक जो जीवन समझा है, जो हम ये समझते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, हमने सब कुछ जान लिया, और जैसे ही हम सदगुरु महाराज जी के शरण में गए तो समझता है हमने कुछ नहीं जाना, हम तो जैसे आए थे वैसे ही हैं, और गंदगी और हमने अपने ऊपर लाद ली है, अहंकार की, वासनाओं की, पर नाना प्रकार के। जैसे हम आए थे वैसे भी नहीं रहे। ये कब समझ में आता है? जब हम गुरु महाराज जी की शरण में जाते हैं। ये लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल एक के अंदर भ्रम हो, सारे लोगों के अंदर भ्रम रहता है। बोले हम तो सब कुछ जानते हैं। बोले हम किसको नहीं जानते? हम फलाने को जानते हैं, हम जो व्यक्ति समाज में रहता है हमारे व्यक्ति को जानते हैं। लेकिन जैसी कहो क्या तू अपने आप को जानता है? वहीं पर आदमी शून्य हो जाता है
बोले हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उदाहरण तौर से आप देख लीजिए, हम दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई तेरे चेहरे पर ये स्पॉट लगा है, गंदगी लगी है, तू ऐसा लग रहा है दिखने में। लेकिन जब अपने आप को देखना होता है तो क्या करना पड़ता है? हमें दर्पण के सामने जाना पड़ता है, शीशे के सामने जाना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारे कहीं चेहरे पर स्पॉट तो नहीं है। तो कहते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए हमें शीशे का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। वैसे आंखें भी हैं, कान भी हैं, नाक भी है, मुंह है, सब कुछ होते हुए भी हमारी आंखें हमारे चेहरे को नहीं देख सकती हैं। ऐसे ही अगर हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, दाई हिमसेल्फ, इसीलिए हमारे संतों ने कहा अपने आप को जानो। ये नहीं कहा हमारे संतों ने कि तुम दूसरे को जानो। हमारे संतों ने यही कहा कि हे मानव, तू अपने आप को जानने का प्रयास कर। और अपने आप को कोई जानना नहीं चाहता है। सारा संसार है वो पत्नी को जानना चाहता है, पुत्र को जानना चाहता है, भाई को जानना चाहता है, मित्र को जानना चाहता है, सगे संबंधी को जानना चाहता है। लेकिन उससे अगर ये कहा जाए कि तू अपने आप को जान, तो जानते हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। बोले क्या जानते हैं? जैसा ये दुनिया वाले जो कहते हैं उसी बात को वो दोहराता है। सारे दुनिया वाले यही कहते हैं कि ईश्वर है, तो वो भी कहता है ईश्वर है। दुनिया वाले ये कहते हैं कि काम करो जीवन को चलाने के लिए, तो वो भी कहता है। लेकिन अपना अनुभव नहीं है उसे। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि मैं कहता हूं आंखों देखी और तू कहता है कागज लेखी। बोले हे मानव, जो तू ये कहता है कि मैं सबको जानता हूँ, मैं परमात्मा को भी जानता हूँ, तो बोले ये तेरा अनुभव नहीं है। वो किसका अनुभव है? आंखों देखी, तेने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तेने कागजों में। कबीरदास कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो आंखों देखी कहता हूं, तू कहता है कागज लेखी। तो तेरा मेरा जो मन है वो एक नहीं रह सकता है। मन को अगर तेरे और मेरे विचार कब होंगे? जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर तू चल। कबीरदास जी कहते हैं मैं कहता हूं जागत रहिए और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। बोले मैं कहता हूं जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर ये क्या घटना घटित हो रही है, हमारे आसपास ये क्या रोजाना घटित होता है। देखा एक बच्चा पैदा हुआ, मर गया। बोले इस घटना को जानो, ऐसा क्यों हो रहा है। एक जवान व्यक्ति है, वो मर गया। बोले जब तक ये संसार में ये चल रहा है, इसने समझने का प्रयास करो कि ऐसा क्यों होता है और ये हमारे साथ में भी होना है। तो क्यों ना हम इस जीवन के रहते हुए क्या करें? इस जीवन को समझें, अपने आप को जाने, दाई हिमसेल्फ। जब आदमी अपने आप को ये जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाना है, तो फिर वो क्या करता है?
वो खोज करता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जो व्यक्ति खोजना चाहता है वही प्राप्त होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि संसार में जो काम कर रहे हैं वही है, यही हम काम करने के लिए आए हैं। ये काम करने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं हम भोजन करने के लिए आए हैं, तो ये भोजन सुबह पक्षी जागता है, उठता है, और वो भी अपना भरण पोषण कर लेता है। अगर हम ये सोचते हैं कि परिवार बढ़ाने के लिए आए हैं, तो जानवरों का, पक्षियों का भी परिवार होता है। तो उनमें और हमें अंतर क्या है? केवल अंतर यही है कि वो भोग योनि है और हमारी कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। हम कर्म करके खाना खाते हैं, और 84 लाख योनियों की जो जीव है वो भोग योनि है। तो ये तुम्हें मालूम है कि हम ये सारी चीजें कर्म करते, हम व्यवस्था अपनी जुटाते हैं, तब हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे संत ये कहते हैं कर्म कौन सा है? उन्होंने बड़ा समझाया। वो कहते हैं कि बंदा बंधा रहे, क्या कहा उन्होंने? कि जो निर्बंध बंदा होए, कि जो अपने आप को कहता है कि निर्बंधा बंधा रहे, कि मैं निर्बंध हूं, वो बना हुआ है। और बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोई। मतलब जिस कार्य को करने में कर्ता भाव नहीं हो, वह कर्म है। ये नहीं है कि हमने 2 मकान बना लिए, हमारे बच्चे अच्छे बन गए, हमारे पास 10-20 लाख 1-8 करोड़ का बैंक बैलेंस हो गया, ये हम लोग सोचते हैं ये कर्म है। ये कर्म नहीं है। कर्म कौन सा है? कर्म करे करता नहीं, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। और वो कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान होता है, वो आत्मा का जब ज्ञान मिल जाता है, तब वो सोचता है अरे मैं तो कुछ नहीं, क्योंकि कराने वाला, करने वाला कोई और है। भगवान कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र खड़ा हो जा, मैं सब कुछ करूंगा, श्रेय ले ले, श्रेय केवल तू। भगवान ने इसको प्रत्यक्ष दिखाया। कृष्ण ने जब मुंह फाड़ के देख मेरे मुंह में, देख रहे हैं तो युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में कौन मार रहा है? स्वयं भगवान उसमें सबको मारते चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें उसको ज्ञान के द्वारा समझाने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने। यही समझिए गुरु महाराज जी होते हैं, वो ज्ञान के द्वारा इस जीवन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो भाई तू अपने आप को समझ ले। तू ये सोचता है कि 10-20 करोड़ अगर तू इकट्ठा कर लेगा तो तेरा मान सम्मान होगा। तू ये सोचता है कि लोग मेरी मूर्ति को लगा करके मड़वा करके रख देंगे, या मैं मेरी डेड बॉडी को ये जलाएंगे नहीं। ये आदमी के अंदर भ्रम रहता है। जितना ज़्यादा तुम्हारे पास धन होगा उतने ही तुम ज़्यादा असुरक्षित हो संसार में, उतनी ही तुम्हारे पास परेशानियां हैं, उतनी ही कठिनाइयां हैं, उतने ही तुमसे लोग अधिक से अधिक ईर्षा भाव करेंगे। कबीरदास जी कोई पागल सो रही थे?
इसलिए उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बोले परमात्मा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बोले मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे, और अगर मेरे परिवार में घर में सज्जन कोई आ जाता है, ज्ञानी लोग आ जाता है, संत लोग आ जाते हैं, तो मैं उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करा सकूं। धर्मदास ने उनको सोने की मणि दे दी, हीरे जवाहरात दे दिए, और कहा कबीरदास जी इनको लेकर के तुम धनवान हो जाओ। कबीरदास जी ने मना किया, बोले इससे हम धनवान नहीं हो सकते। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। कितना ही धन मिल जाए आपको, ऐश्वर्य मिल जाए, वैभव मिल जाए, इससे सुख नहीं मिलता है। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। कहते नानक बाबा ये कहते हैं संसार में सारे लोग दुखी हैं, सुखी कौन है? जो परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है। वही कबीरदास जी ने कहा इसका मैं क्या करूंगा? इस धन से कभी किसी को शांति और सुख नहीं मिला है। इस धन, जितना ये धन बढ़ता गया है, व्यक्ति के अंदर अशांति हो गई है, और उसके अंदर वासनाएं पैदा हो गई, उसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। एक कपूत सवाल करनाती, तारावण कर दिया न बाती। जिस रावण के घर में कितने 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, और जो काल है जिसकी वजह से आदमी भय खाता है, उसने भी उसको अपनी पार्टी से बांध लिया था। आज क्या करते हैं? यश गाते हैं, उसका गुणगान गाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, हर साल उसके पुतले को जलाते हैं, जब उसकी पूजा करनी चाहिए। इतना धनवान था, इतने पुत्र थे, इतने नाती थे। यही तो हम संसार में कर रहे हैं आजकल, के साथ हमारा इन चीज़ों को प्राप्त करके शायद हो सकता है हमको यश की प्राप्ति हो। यश की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा इस धन को मैं क्या करूँगा? लेकिन और राजा ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो ले तो आए, तो कैसे उस धन के कारण अपनी पत्नी से बोले भाई ये अनमोल धन है, लाल हैं। बोले कहाँ रखो? बोले चूल्हे में छुपा दो। बोले कोई आँच लेने आएगा तो कोई देख लेगा। बोले तकिया के नीचे रख लो। तो बोले करवट लिया सो जाएंगे तो कोई निकाल ले जाएगा। बोले झोंपड़ी में इनको रख दो। बोले झोंपड़ी में भी कोई निकाल ले जाएगा। तो कहते हैं उन लालों की वजह से कबीरदास और उनकी पत्नी रात भर सो नहीं पाए। तो जैसे ही सुबह हुआ, वो लालों की पोटरी लेकर के उसी राजा के पास पहुंचे। बोले भैया, बोले लो। बोले क्यों? बोले इन्होंने रात भर हमने सोने नहीं दिया, अगर हमने इनको ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो ये हमारे सारे जीवन को बर्बाद कर लेंगे। बोले तू धन्य है, तू कैसे इनको धारण करता है, ले अपनी सुना। कहते हैं उस राजा के अंदर विवेक की जागृति हो गई। बोले बताओ, एक झोंपड़ी में रहने वाला फकीर, उसके अंदर किसी भी तरह की माया संकलन करने की कोई लालसा नहीं है, कोई अच्छा खाने की लालसा नहीं, केवल एक ही लालसा है कि आप जपें औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। उस परमात्मा का संदेश देने की इसके अंदर इच्छा है। सत्संग करते रहते हैं, जो जीवन में मिल जाए उसी में संतुष्ट है। ये हमको इसने सिखा दिया। कहते हैं उस दिन के बाद में वो जो धनिक आदमी था, राजा था, वो कबीरदास जी का शिष्य बन गया। क्योंकि जीवन में कभी भी धन वैभव यश से शांति नहीं मिलती है। शांति अगर प्राप्त करनी है तो साधना से मिलती है। शांति अगर प्राप्त करनी है तो तत्वज्ञानी गुरु से प्राप्त ज्ञान से मिलती है। तो इसलिए अपने जीवन में ये जीवन को बर्बाद मत करो। तुम सोचते हैं कि बहुत पड़ जाएंगे तो शायद तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, धन मिल जाएगा तो शांति आ जाएगी। इसीलिए समय निकाला करो परमात्मा के लिए, भजन साधना के लिए समय निकाला करो।
सुमिरन से सुख होते सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन से साही माई समाए। ये परमात्मा ने ये जीवन जो दिया है इसलिए दिया है, उस आनंद को प्राप्त करो। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, और बिन जाने कत मृत प्यासा। आनंद का सागर हमारे हृदय के अंदर है, उस सागर में गोते लगाओ और गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।